सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कवि देव के विषय में। और कवि देव के जो पद हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित हैं, उनकी व्याख्याओं को करने का हम प्रयास करेंगे। कवि देव के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि ये रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कवि देव माने जाते हैं। तो यहाँ आज देखिए हम कुछ पद कवि देव के यहाँ लेते हैं और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए पहला पद है कि पहले मैं इसका वाचन करता हूँ, फिर उसके बाद में सप्रसंग इसकी व्याख्या हम करने का प्रयास करेंगे। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलिबो को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठाई उठी गई सी निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आंखें खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं ध्रुवगन में। तो ये जो पद है ये कवि देव की जो हमारे यहाँ जीवन सार सुधा जो उनकी पुस्तक है उससे ये लिया गया है। तो हम जब प्रसंग में चर्चा करेंगे तो हमें बताना होगा कि प्रस्तुत पद कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश से लिया गया है। यह प्रस्तुत पद देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश या कवितांश से उद्धृत है या लिया गया है। और इसमें जो विरहिणी नायिका है उसकी विरह व्यथा का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और नायिका की स्वप्न में वो अपने प्रिय श्री कृष्ण से संयोग प्राप्त करती है, लेकिन ज्यों ही स्वप्न टूटता है तो वियोग की व्यथा उन्हें भोगनी पड़ती है। इसका सुंदर चित्रण इस पद में करने का प्रयास कवि ने किया है। तो प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश से उद्धृत है, जिसमें नायिका की विरह व्यथा का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखिए हम व्याख्या करते हैं। तो झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, जो नायिका है वो अपने स्वप्न का चित्रण करते हुए कह रही हैं कि मानो झीनी मानी पतली या छोटी बूंदें झहरी झरझर के नीचे गिर रही हैं, यानी बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, बूंदें गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, गगन आकाश को कहते हैं कि आसमान में आकाश में गहरी घटाएं, घटा माने बादलों की घटाएं घिरी हुई हैं और उन बादलों की घटाओं से हल्की हल्की या छोटी छोटी बूंदें मानो गिर रही हैं। आने कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज, और उस स्वप्न में ही श्याम ने भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा, मेरे पास आकर कहा स्वप्न में कि चलो झूलिबे को आज, कि आज हम झूला झूलने चलेंगे। ये उनका प्रस्ताव है भगवान श्री कृष्ण का। तो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो देखिए उसी का जिक्र नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने किया है कि फूला ना समाना यानी प्रसन्न होना, अत्यंत ही प्रसन्न होना, कि मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुई भई ऐसी हो मगन में, मगन मन प्रसन्न होना, कि मैं मनी मन अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साथ झूला झूलने का प्रस्ताव रखा है। तो मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुई और आसमान में घटाएं घिरी हुई थी, बादलों की घटाएं घिरी हुई थी और झीनी यानी छोटी छोटी बूंदों की बारिश हो रही थी। चाहत उठने की जो ही चाहत हुई और मैं उठने लगी, तो देखिए उठ गई, जैसे ही मैं उठ गई सो निगोड़ी नींद, तो निगोड़ी ये जो नींद थी वो टूट गई। और यूं ही नींद टूटी तो क्या हुआ, देखिए सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। इस तरह जो ही मैं मतलब स्वप्न से जागी तो मेरा जो जागा हुआ जो भाग्य था, देखिए सोए गए भाग मेरे जागी वो जगन में, मतलब उस वक्त या मेरा जो
जागने से मेरा जो जागा हुआ भाग्य था मानो वो सो गया हो। क्यों, तब मैंने जो ही आंखें खोल कर देखा तो देखिए क्या हुआ, आंखें खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। जो ही मैंने आंखें खोल कर देखा तो न तो वहाँ घन है न तो वहाँ बादल हैं और न ही घनश्याम हैं। भगवान श्री कृष्ण, घनश्याम का यहाँ अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। न वहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, न ही वहाँ काले बादल हैं, न काली घटाएं हैं। और जो ही मेरा स्वप्न टूटा और मैंने देखा तो वहाँ न भगवान श्री कृष्ण हैं न बादल हैं। और तो मेरा जो जागा हुआ, जागने से जो मेरा जागा हुआ भाग्य था वो मानो सो गया हो। और क्या था वहाँ, वे ही छाई बूंदें, जो बारिश के रूप में जो बूंदें दिखाई थी, ऐसी बूंदें मेरे आंसू है दृगन में, दृग कहते हैं नेत्रों को, कि मेरे नेत्रों में, दृग होता है नेत्र, कि मेरे आंसू में या मतलब मेरे जो नेत्रों में, मेरे आँखों में विरह व्यथा के कारण क्या हो रहा था, अश्रु बहने लग गए थे। और मेरी विरह की स्थिति, जो नायिका की जो विरह की स्थिति, कविदेव कह रहे हैं कि जो नायिका की विरह की स्थिति थी वो पुनः वैसी ही उनको व्यथा भोगनी पड़ी। तो यहाँ एक नायिका जो अब प्रिय भगवान श्री कृष्ण में स्वप्न में जो संयोग की स्थिति है और स्वप्न टूटते ही जो वियोग की व्यथा उन्हें झेलनी पड़ती है, उसका आकर्षक चित्रण यहाँ कवि देव ने किया है। तो हम देखिए विशेष या टिप्पणी में ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तुत जो पद है ये ब्रज भाषा का अत्यंत ही प्रभावशाली चित्रण ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। और जो गृहिणी नायिका का सुंदर चित्रण, यहाँ उनकी जो स्वप्न की जो संयोग और जागने के बाद में जो वियोग की जो दशा है उसका चमत्कारिक चित्रण यहाँ कवि देव ने किया है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, यमक जैसे घनश्याम में यमक अलंकार है। और ऐसे ही झहरी झहरी जिनी बूंद या दूसरे जो पंक्तियाँ हैं उनमें भी हम अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। तो इस तरह से इस पद की व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए हम दूसरा पद लेते हैं कि जबते कुंवर कहने रावरी कला निधान, कान परी वाके कहू सुजस कहानी सी, तभी ते देव देखो देवता सी हस्ती सी, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छोई सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी ठहरानी सी, बींदी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत विलोकत बिकानी सी। ये देखिए, ये भी इसमें भी सुंदर चित्रण यहाँ कवि देव कर रहे हैं। और कवि देव ने इस पद में भी जो नायिका है वो भगवान श्री कृष्ण की उनका जो रूप सौंदर्य है या उनकी कलाएं हैं उनके ऊपर रीझती है और उसका किस तरह से चित्रण यहाँ किया जा रहा है। तो हम जब प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग में यही हमें बताना होगा कि प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित जो जीवन सार सुधा काव्यान से उद्धृत है। और इसमें श्री कृष्ण की जो रूप माधुर्य जो उनका है और उसके जो गुण हैं उन पर नायिका की मनोदशा का या उसकी व्यथा का मार्मिक चित्रण यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कवि देव ने किया है। अब देखिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जबते कुंवर कहना कि जो नायिका है, विरहिणी जो नायिका है, उसका चित्रण एक दूसरी नायिका या दूती के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को बताया जा रहा है। कवि देव कह रहे हैं कि हे जबते कुंवर कान्हे रावरी, रावरी अर्थात आपकी कला निधान मान कलापूर्ण आपकी कलाओं का, कि जब से कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, आपकी कलाओं की सुजस कहानी या अच्छी यश वाली कहानी, कलापूर्ण कहानी उस नायिका के कान परी यानी कानों में पड़ी या उसने सुना है, तब से उनकी दशा बड़ी ही विचित्र सी हो गई है। तब से क्या क्या करती हैं, देखिए तभी ते देव कवि कहते हैं तभी से देखो देवता सी हंसती सी, वो नायिका देवताओं की तरह पवित्र हंसी हंसती है। खींचती सी, खींचने का मतलब क्रोधित होती सी, और रीझती सी अनुरुक्त होना, रूस्ती मान किए हुए रूठती सी, रिसानी सी फिर क्रोधित होती सी, छोई मानी क्षुब्ध होना,
छली सी जैसे किसी ने उसको छल लिया हो, छीनी लीनी सी जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो, छकी सी यानी थकी हुई सी, जकी सी टकी सी लगी थकी ठहरानी सी, एक टक देखते हुए टकी सी थकी सी। वो उनकी जो स्थिति है वो ऐसे लग रही थी मानो वो ठगी सी और कभी आश्चर्यचकित सी या थककर पूरी तरह से सुनती हुई दिखाई देती है। उनकी जो विरहिणी नायिका है वो उसकी जो मनोदशा है उसका चित्रण यहाँ कविदेव कर रहे हैं कि वो एक टक देखती है, टकी सी, लगी थकी सी, वो बिल्कुल थकी हुई सी दिखाई देती है। बिंदी सी, बंधी सी, ये देखिए इस पंक्ति में देखिए, बिंदी सी, काय से बिंदी सी जैसे कामदेव के बाणों से बिंधी हुई सी, और बंधी सी और आपके प्रेम में पूर्णतः बंधी हुई सी। विष बूढ़ी सी, बूढ़ी का अर्थ होता है डूबना, विष में, विरह व्यथा रूपी विष में, जहर में, विरह व्यथा रूपी जहर में वो पूरी तरह से जैसे डूब गई हो। विमोहित सी, विस्मित सी, बैठी व बकत, और उसकी मनोदशा बहुत ही विचित्र हो गई है, आश्चर्यचकित है वो तो। उसका देखिए, बैठी व बकत, और बैठी बैठी वह क्या करती, बकत यानी बोलती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। विलोकत बिकानी सी, और जैसे वो आपके प्रेम में पूरी तरह से बिक गई हो, अपनी सुध बुध खो दी हो, और वो ऐसे ही बैठी बैठी देखती रहती है एक टक, और उसकी जो स्थिति है प्रतिपल आपका ही ध्यान चिंतन वो करती रहती है। अपनी सुध बुध उस नायिका ने पूरी तरह से खो दी है। पूर्णतः वो आप ही के प्रेम में पूर्णतः निमग्न हो गई है, ऐसी दशा उस नायिका की हो गई है। तो इस व्याख्या में एक विरह में व्यथित नायिका का सुंदर चित्रण कविदेव ने किया है। और इसमें भी देखिए विशेष अथवा टिप्पणी में हम कह सकते हैं कि विरहिणी नायिका का सुंदर आकर्षक और उसकी मनोदशा का चित्रण यहाँ कविदेव ने किया है। उनकी जो भावों की जो अनुभूति है या उनकी जो तीव्रता है, विरह व्यथा है, उसकी मार्मिकता यहाँ व्यंजित हुई है। और अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग भी यहाँ देखने को हमें मिलता है। धन्यवाद।